हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ सदूम एंड गमोरा, जिसे इब्राहिम और लूत की कहानी भी कहा जाता है। दो मर्द जो इब्राहिम की तरफ आए थे, उन्होंने वहाँ से सदूम का रुख किया और इब्राहिम उनको रुखसत करने के लिए उनके साथ हो लिया। खुदावंद ने फरमाया, चूँकि सदूम और गमोरा का शोर बढ़ गया है और उनका जुर्म नहायत ही बड़ा है, इसलिए मैं जाकर देखूँगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया जैसा शोर मेरे कानों तक पहुँचा। सो वो मर्द सदूम की तरफ चले और इब्राहिम खुदावन के हुजूर में खड़ा रहा। तब इब्राहिम ने खुदावन से कहा, क्या तू नेक को बद पर हलाक करेगा? शायद इस शहर में 50 रास्तबाज हो, क्या तो उसे हलाक करेगा और उन 50 रास्तबाजों की खातिर इस मुकाम को ना छोड़ेगा? फिर खुदा ने कहा कि अगर मुझे वहाँ 50 मिलें तो मैं इस मुल्क को तबाह नहीं करूँगा। फिर इब्राहिम ने कहा कि मैंने खुदा से बात करने की ज़रूरत की, अगर वहाँ 50 में से 5 कम हों। खुदा ने कहा कि अगर वहाँ 45 भी मिलें तो भी मैं इस मुल्क को हलाक नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा कि अगर वहाँ 40 मिलें। खुदा ने कहा कि अगर मुझे वहाँ 40 मिलें तो भी मैं हलाक नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा कि खुदावंद अगर नाराज़ ना हो तो अगर वहाँ 30 मिले। खुदा ने कहा कि अगर वहाँ 30 भी मिले तो भी मैं उस मुल्क को हलाक नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा कि मैंने खुदा से बात करने की ज़रूरत की, अगर वहाँ 30 मिले। खुदा ने कहा उन 30 की खातिर भी मैं हलाक नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फिर अर्ज़ की कि 20 मिले। तो खुदा ने कहा मैं 20 की खातिर भी हलाक नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा कि खुदावंद अगर नाराज़ ना हो तो वहाँ 10 मिले। खुदा ने कहा कि उन 10 की खातिर भी मैं हलाक नहीं करूँगा। ये बातें करके खुदा वहाँ से चला गया और इब्राहिम भी अपने मकान को लौटा। दोनों फरिश्ते शाम को सदूम के फाटक पर आए और लूत फाटक पर बैठा और लूत उनको देखकर इस्तकबाल के लिए उठा और ज़मीन तक झुका। तब लूत ने उन्हें कहा कि अपने खादम के घर तशरीफ़ लीजिए और रात आराम कीजिए, अपने पाँव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। उन्होंने कहा, हम चौक में ही रात काट लेंगे। लेकिन उसके ज़िद करने पर वो उसके साथ चले और उसने उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार की और उन्होंने आराम किया। और अभी वो लेटने को ही थे कि सदूम के तमाम मर्द, छोटे से लेकर बड़े तक, उन्होंने लूत के घर को घेर लिया और उन्होंने लूत से कहा कि उन मर्दों को जो तेरे घर रात गुजारने को आए हैं हमें दे, ताकि हम उनसे सोहबत करें। लूत ने कहा कि तुम ऐसा ना करना, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उन्हें तुम्हें देता हूँ, तुम जो चाहो उनसे कर सकते हो। उन्होंने इस बात को ना माना और लूत से कहा कि मैं तुम्हारे साथ इससे ज़्यादा बुरा सलूक करूँगा। लूत ने कहा कि वो इसी वजह से मेरी पनाह में आए हैं, तुम उनके साथ ऐसा जुल्म मत करना। उन फरिश्तों ने ये बातें हो ही रही थी कि उन फरिश्तों ने लूत को अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया और छोटे से लेकर बड़े तक तमाम मर्दों को अंधा कर दिया। और उन फरिश्तों ने लूत से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अपने ख़ानदान को लेकर यहाँ से चला जा ताकि हम इस शहर को तबाह कर दें, क्योंकि इस शहर का गुनाह बहुत बढ़ चुका है। और उन फरिश्तों ने लूत से कहा कि तुम जाने में देर मत करना। लूत ने अपने दामाद से कहा, मगर वो जाने पर राज़ी ना हुए। जब उन्होंने देर की तो फरिश्तों ने उन्हें खुद पकड़कर बाहर छोड़ा और उनसे कहा कि ना मुड़कर देखना और ना मैदान में रुकना और दूर पहाड़ों में चले जाना। लूत ने कहा कि तेरे कर्म की नज़र मुझ पर हो तो मैं पहाड़ों पर नहीं जाऊँगा, मैं इस शहर में जाना चाहता हूँ। इसलिए खुदा ने उसका नाम ज़गर रखा, क्योंकि उस शहर में लूत ने पनाह ली थी और जिन हदायत की बाबत उन्हें मना किया गया था, लूत की बीवी ने ऐसा किया। उसने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का सतून बन गई, जो आज तक मौजूद है। और इब्राहिम उठा और उसने सारा हाल देखा और लूत ज़गर में रहते डरा और वो पहाड़ी इलाके में जाकर रहने लगा और उन्होंने गार में अपनी ज़िंदगी शुरू की। वहाँ पर लूत और उसकी 2 बेटियाँ थीं।